वेलकम स्टूडेंट्स। मैथ शिक्षा चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हम एक्सरसाइज 5.6 से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने देखा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, if y is 5 cos x minus 3 sin x, prove d square y by dx square plus y equal to 0. So y is 5 cos x minus 3 sin x, तो ये आपके पास y हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dy by dx will be minus 5 sin x minus 3 sin x का होगा minus 3 cos x. Now differentiating once again, this will imply d square y by dx square sin x का cos x और -5 साथ में, तो -5 cos x, cos x का माइनस sin x होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 sin x। अब आप इसमें से देखिए, आपको ये लाना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी माइनस वाई। तो अब आर एच एस में से आप माइनस कॉमन लीजिए, तो आप देखेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x, और ये आपके पास देखो दिस इज सेम एज y, 5 cos x minus 3 sin x is same as y. So we'll write this as y. So d square y by dx square is minus y, or d square y by dx square plus y is equal to 0. And this is what we were required to prove. ये हमें यही prove करना था. Now we'll take question number 12. Question number 12, children. y is cos इनवर्स x, तो हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो इसको हम डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे y is cos इनवर्स x, so this will imply x is cos y, क्योंकि मुझे y की टर्म में निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, what will get x का 1 cos y का माइनस साइन y dy by dx, तो dy by dx हो जाएगा आपके पास माइनस 1 बाय साइन y, और यू कैन से माइनस cosec y। y cos इनवर्स x था, x को हमने लिखा cos y, डिफरेंशिएट कर दिया, x का 1 cos का माइनस साइन y, y का dy by dx, तो dy by dx आया माइनस 1 अपॉन साइन y विच इज माइनस cosec y। हमें y की टर्म में निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, cosec का माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस cosec y cot y, और y का dy by dx। अब क्या करेंगे हम, dy by dx की वैल्यू ये हमारे पास माइनस cosec y है, तो यहाँ पे मैं माइनस cosec y डाल दूंगा, तो विल गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cosec y cot y इंटू माइनस cosec y, तो विल गेट माइनस cosec स्क्वायर y cot y। तो हमने dy by dx की यहाँ से वैल्यू यूज की माइनस cosec y। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है। y is 3 cos log x plus 4 sin log x, तो you have to prove x square y2 means d square y by dx square plus xy1 plus y equal to 0. So write y is equal to
3 cos log x plus 4 sin log of x. Now dy by dx. dy by dx will be now 3 cos का माइनस साइन log x और log x का 1/x प्लस 4 साइन का cos log x derivative is 1/x. Now I have two options. I take this x as LCM and सेकेंड ऑर्डर मैं यहीं से फाइंड करूं, लेकिन मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं निकालना, मुझे ये रिलेशन शो करना है. ऑफ कोर्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसमें हमें चाहिए, बट उसकी स्टैंड अलोन वैल्यू नहीं चाहिए कि अलग से एक्स की टर्म में चाहिए. तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे. एक हिंट है कि जब भी वाई या डी वाई बाई डी एक्स में फ्रैक्शन हो तो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. और तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स डी वाई बाई डी एक्स -3 साइन log x प्लस 4 cos log x. तो जब भी फ्रैक्शन आएगा ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चंस में हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को एक्स से, फिर y की वैल्यू ये डाल के तो हमें इक्वल टू 0 शो करना पड़ेगा. तो कई क्वेश्चन में हो जाता है, कईयों में नहीं हो पाता. जिनमें होता भी है वहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट नाउ व्हाट विल डू x dy by dx. तो फर्स्ट इज x एज इट इज, सेकंड का d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. तो x एज इट इज, y का d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, which we can write y2 later on. Then dy by dx as it is, x का डेरिवेटिव 1 होता है. अब -3 साइन लॉग का 3 cos log x का 1/x, then -4 साइन log x का डेरिवेटिव 1/x. Now you cross multiply both side by x. It will become x square and d square y by dx square is same as y2 x y1. dy by dx is y1 और x इधर से आ जाएगा. और LHS RHS में से माइनस कॉमन लो. 3 cos log x प्लस 4 sin log x. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत आसान. जब भी हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इस तरह के प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, तो अगर उसमें कोई टर्म मेरा y के इक्वल बन रहा है तो मैं उस पूरे को y से रिप्लेस करूंगा, और कोई टर्म dy बाई डी एक्स के इक्वल बन रहा है तो हम उससे dy बाई डी एक्स से रिप्लेस करेंगे. तो ये पूरा ब्रैकेट इक्वल टू y है. तो यू कैन सी, सो वी कैन रिप्लेस दिस बाय y. सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर y2 प्लस x y1 is equal to minus times y. You can write this as 1. ये रेफरेंस के लिए लिखना अच्छा रहता है ताकि आपको बाद में भी ध्यान रहे. यूजिंग इक्वेशन 1. So bringing this y to LHS, x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0. So this way we can prove these type of questions. आगे और भी आएगा ऐसा क्वेश्चन. 14th question. Now children will doing question number 14. This is slightly typical question. मैं difficult नहीं कहूँगा. अगर आप इसको सीधे सीधे तरीके से करेंगे कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो ये क्वेश्चन कई बार हो नहीं पाता है, या बहुत लेंथी हो जाता है या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो यहाँ y ये दे रखा है और मुझे जो प्रूव करना है उसमें कोई a और b नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ एक तरीके से a और b को एलिमिनेट करना है और 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है. तो अगर मैं e की पावर nx से डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि e की पावर -nx से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों साइड को, e की पावर -nxy और a e की पावर mx माइनस e की पावर nx, तो e की पावर m - n x
प्लस बी, ये आ जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि अब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो बी मेरा रिमूव हो जाएगा। हमने क्या किया, डिवाइड बाय ई की पावर एन एक्स, तो ई की पावर एम एक्स अपॉन ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एम एक्स माइनस एन एक्स, तो एम माइनस एन एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट एज इट इज ई की पावर माइनस एन एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स, देन फर्स्ट का ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एन एक्स और माइनस एन एक्स का माइनस एन, वाई एज इट इज सेकेंड एज इट इज, और आर एच एस में होगा ए एम माइनस एन ई की पावर एम माइनस एन एक्स। दिस इज सिंपल चेन रूल, ई की पावर का ई की पावर जो भी पावर है, फिर पावर का एम माइनस एन एक्स का एम माइनस एन, बी का जीरो हो गया तो बी रिमूव हो गया। तो अब मैं इसको लिखता हूँ ई की पावर माइनस एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू ए एम माइनस एन ई की पावर एम एक्स इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो ये मेरा कैंसिलेशन हो गया, ई की पावर माइनस एन एक्स हमारा कैंसिलेशन में चला गया। सो विल गेट डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन वाई इज ए एम माइनस एन ई की पावर एम एक्स। अब मैं इसको ई की पावर एम एक्स से डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ई की पावर माइनस एम एक्स। एक ही बात है, ई की पावर एम एक्स से डिवाइड करो या माइनस पावर से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एम एक्स, और इसको एक ब्रैकेट मान लो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स एम माइनस एन। अब आर एच एस में कॉन्स्टेंट रह गया, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं with respect to x. So we'll see first as it is e की पावर माइनस एम एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का जो ब्रैकेट में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, देन फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एम एक्स एंड माइनस एम एक्स का माइनस एम, और सेकेंड इज एज इट इज मीन्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन वाई और आर एच एस का जीरो। अब ई की पावर माइनस एम एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय, तो ये कट जाएगा, ई की पावर माइनस एन एक्स दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम, ये कट गया, माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, एंड माइनस माइनस प्लस एम एन वाई, ई की पावर माइनस एम एक्स को हमने रिमूव कर दिया, ये कट गया, माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम प्लस एन वाई, तो माइनस प्लस एम एन वाई, दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो एम टाइम्स प्लस एन टाइम्स और एम एन वाई ये रहा। सो वी कैन गेट दिस रिजल्ट बाय अडॉप्टिंग दिस सिंपल ट्रिक। अगर आप इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये करके देखना, तभी पता लगेगा कि हमने जो स्टेप लगाया है इसके कारण ये कितना सिंप्लीफाई हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, y is 500 e की पावर 7x 600 e की पावर माइनस 7x। जब भी e की पावर में हो ना ऐसा सेकेंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन, एक प्लस एक माइनस, तो आपने कुछ नहीं करना, दो बार डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो मैं लिख रहा हूँ 500 e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू 7, आप इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करो, ऐसे ही रहने दो, माइनस 600 इंटू 7 ई की पावर माइनस 7x, क्योंकि ई की पावर माइनस 7x का ई की पावर माइनस 7x और माइनस 7x का माइनस 7, माइनस यहाँ लिखा 7 यहाँ लिखा, तो मैंने 7 को ना कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे 49y चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये
कॉमन लेना ही पड़ेगा। 500 ई की पावर 7x का ई की पावर 7x इंटू 7, तो ये 49 हो जाएगा। 49 ई की पावर 7x, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, 649 ई की पावर -7x, क्योंकि इसका होगा ई की पावर -7x, -7x का -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 7 49। अब आप 49 कॉमन ले लीजिए, d² y बाई dx², मल्टीप्लाई करते हैं आपको फिर बाद में कॉमन लेना पड़ता है। 49 कॉमन, 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x, तो ये आपके पास y हो गया। मैंने कहा था ना अगर कोई टर्म y के इक्वल आ रही है तो इसे y लिख दो, तो दिस इज y। तो आप इसका नंबर 1 डाल दो, तो बाय 1 आई कैन से माई d² y बाई dx² इज 49, और ये ब्रैकेट जो है y हो गया। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी, ई की पावर के क्वेश्चंस जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमने किए हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आपको कॉमन लेने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नाउ 16th क्वेश्चन, अगेन इट इज इन ई की पावर। ई की पावर y इज इंटू x प्लस 1 इज 1। तो आपको ये शो करना है, दिस यू कैन इजिली शो दैट, या तो आप इसको 1/x प्लस 1 कर दीजिए, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई 1/e की पावर y। x प्लस 1 इज 1/e की पावर y, और e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस 1। नाउ डिफ्रेंशिएट, e की पावर माइनस वाई का e की पावर माइनस वाई, y का dy बाई डी एक्स, x का 1। नाउ dy बाई डी एक्स विल बी 1/e की पावर माइनस वाई, तो e की पावर y, so d² y बाई dx², e की पावर y dy बाई dx। now what is e की पावर y? from 1, I will call this as 1, by 1 dy by dx is e की पावर y। better you call this as 1, this you call as 1, instead of calling this as 1 you call this as 1। तो e की पावर y dy by dx हो गया, तो dy by dx ये भी है और ये भी है, तो हमारे पास आ गया d² y बाई dx² इज dy by dx। आप इसको स्ट्रेट परफॉर्म करके देखना कि यहाँ ही प्रोडक्ट टूल लगाएं तो ये कितना उलझता है। तो हमने इसको x और y अलग अलग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 17, y is tan inverse x²। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आपको ये रिलेशन शो करना है, ये अपने आप आ जाएगा। तो आप पहले तो डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। तो जब भी इस टाइप का कोई रिलेशन प्रूव करना हो सेकंड डेरिवेटिव में, जहाँ सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना मुझे, सेकंड डेरिवेटिव में रिजल्ट प्रूव करना है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो अगर कोई फ्रैक्शन आता है ना, तो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आगे बढ़ने से। अगर मैं यहाँ से डेरिवेटिव निकालूंगा और यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। dy बाई dx is 2 tan inverse x। now differentiate again, differentiate with respect to x, so 1 plus x² as it is, dy बाई dx का d² y बाई dx², फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, सेकेंड एज इट इज, तो यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x हो गया, dy बाई dx एज इट इज, और 2 tan इनवर्स x का 2/1 प्लस x²। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस x² से, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ भी 1 प्लस x² आ जाएगा। सो यू विल गेट, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस x² का स्क्वायर d² y बाई dx², यू कैन राइट 2 y2 2x 1 प्लस x²
dy by dx you can write y1 is equal to 2. Hence proved. तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। अगले एक्सरसाइज में, अगले ट्यूटोरियल में हम मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उससे से रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ।